मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, महद्ब्रह्म मेरी योनि है। जब मैं उसमें गर्भ धारण कराता हूँ तो समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ महद ब्रह्म कौन है? महद ब्रह्म का अर्थ प्रकृति किया गया, क्योंकि ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण है। तो कहते मम योनि, मेरी योनि महद ब्रह्म है। तो वो महद ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर प्रकृति दिया गया। और प्रकृति और अज्ञान और अविद्या तीनों वेदांत में समानार्थक शब्द हैं। तो ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर अज्ञान ले लिया गया। अज्ञान अब इसका अर्थ ले लेंगे तो ब्रह्म छूट गया। केवल अज्ञान में तो ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, और अहम शब्द जो है केवल अहंकारवाची है। इसलिए साम्यों जहर लक्षण अखंड वस्तु प्रतिपत्ति रहती वाक्य शांतरमा। तो जहर लक्षणा से महद ब्रह्म को छोड़ दो, और इधर जहर लक्षणा से जीव के अहंकार को छोड़ दो, तो जहर लक्षणा से ही काम चल जाएगा। भाग त्याग लक्षणा की जरूरत क्या है? ये पूछ रहा है, ये कह रहा है। साभासा ज्ञानवाची यदि भवति पुनर् ब्रह्म शब्द तथा हम शुद्धोहंकारवाची भवति जहति लक्षणा तत्र बक्षे। नौरेशा रौति लोहम दहत विषधरो रज्जुरग्नि तवासा वित्तं नेत्रात्मवस्तु नपि भवद्यहर्लक्षणा को विरोधा। साभासा ज्ञानेति चिच्छाया युक्ता ज्ञानवाची त्यर्था। यदि ही निश्चयार्थे जल लक्षणाया अति प्रसिद्धतया प्रस्तुते तदौचित्यार्थम दृष्टान्तमाह नौरिति रौति शब्दं करोति। यदि निश्चयार्थे, हाँ ये ठीक, हाँ होता है। नावत् शब्द कर्तृत्वानुपत्ति तस्य तस्थ पुरुषो लक्ष्यते एवं उत्तरत्रापि लोह रज्जु शब्दाभ्याम बहन्य सर्वलक्षणा रज्जुर्विषधरा त्रिलोक प्रसिद्ध प्रयोगानुवादत्वात् ग्रंथ कर्तुर्नर्विलिंग योगदोषा विषधरा उ इति छेदो वास्तु विषधर पदम व दीर्घद्रव्यलक्षकम तथा चन्न विलिंगता दार्शनिक कहते हैं कि जहर लक्षणा के उदाहरण दे रहे हैं। नौरेशा रौती, अरे ये नाव रो रही है, चिल्ला रही है, तो नाव क्या चिल्लाएगी? यहाँ नाव में बैठे हुए पुरुष चिल्ला रहे हैं, तो यहाँ पर जहर लक्षणा हो गई। लोहम दहती,
लोहम दहती, लोह में अग्नि से तबाया हुआ लोहा जो है वो जलाता है। तो यहाँ अग्नि जलाती है, लोहा थोड़ी जलाता है। विषधरो रज्जुरग्रे तवासौ, और ये जो रज्जु है ये विषधर है। विषधर माने सर्प है। तवासौ रज्जु हो। अस्त हाँ ठीक तो है। विषधरो रज्जुरग्रे तवासौ, ये विषधर जो है रज्जु है। असौ विषधरो रज्जु, इसलिए वित्तत्वात्म वस्तुन्यपि असौ इत्यत्र एवात्म वस्तुन्यपि हो जहर लक्षणा को विरोधा इत्यत्र। हाँ, तो इन्होंने ये कह दिया कि जहर लक्षणा से काम चल जाएगा। अच्छा, ये दूसरी लक्षणा क्यों कर रहा है? हो गया। अत्र अनिश्चितार्थ यदि शब्द स्वारस्येन प्रौढ़िवादोऽयं ग्रंथकारस्य केचित्। कहते हैं यहाँ जो यदि शब्द है वो अनिश्चितार्थ का बोधक है, इसलिए ये जो है तबासौ इत्यत्र आत्मवस्तुन्यपि भवतु इत्यत्र एव, जैसे यहाँ पर है इसी तरह से एव इत्यत्र एव आत्मवस्तुन्यपि, आत्मवस्तु में भी जहर लक्षण हो जाए, कौन विरोध है? ये है, बन गया। इत्यत्र इव आत्मवस्तुन्यपि होत। अब यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। अत्र अनिश्चितार्थ यदि शब्द स्वारस्येन प्रौढ़िवादोऽयं ग्रंथकारस्येति केचित् तत्र बीजं ब्रह्म शब्दस्य जगत कारणे प्रचुर प्रयोगानुरोधः अज्ञाने तत्प्रयोगस्य क्वाचित्कत्वात् एवं आत्मवचना हम शब्दस्यापि नियमेन सबलयो प्रयोग इति। बोले कि ऐसा नहीं है, ये यदि शब्द जो है अनिश्चयार्थ का बोधक है, इसलिए ग्रंथकार का ये प्रौढ़िवाद हो सकता है। वस्तुतः महद ब्रह्म शब्द अज्ञान में या प्रकृति में कादाचित है, हमेशा नहीं है, कहीं कहीं है, लेकिन मुख्य रूप से तो ये सर्वत्र ब्रह्म शब्द का जगत कारण में ही प्रचुर प्रयोग है, और अज्ञान में उसका प्रयोग क्वाचित है, क्वाचित कह मैंने कहीं है। और इसी तरह से आत्मवचन शब्द जो है, आत्मवाचक जो अहम शब्द है, वो नियम से ही सबल में ही उसका